सभी महान भावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं 67वें नंबर के श्लोक को। और इस श्लोक में गुणव्रतों की चर्चा की गई है। पिछले श्लोकों में हम अणुव्रतों को समझ चुके हैं, 5 अणुव्रतों को। अब 3 प्रकार के जो गुणव्रत बताए थे उनको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं। दिग्व्रत मनर्थ दंडव्रतम च। दिग्व्रत मनर्थ दंडव्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुबृह्णाद गुणाना माख्यांति गुणव्रतान्यार्याः। ठीक है, पूरा एक श्लोक को पढ़ लेते हैं लय के साथ में। दिग्व्रत मनर्थ दंडव्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुबृह्णाद गुणाना माख्यांते गुणव्रतान्यार्याः। चलिए अर्थ देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। कहते हैं दिग्व्रतम, दिग्व्रत कहलाता है क्या? अनर्थदंड दिग्व्रत अनर्थदंड 3 प्रकार के गुणव्रत। दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रतम च और भोगोपभोग परिमाणम। मतलब गुणव्रत के 3 भेद जो बताए हैं वो ये हैं, पहले ही बता चुके हैं और इसमें श्लोक के माध्यम से ही बताया गया है कि दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण, ये 3 प्रकार के व्रत हैं। और ये क्यों होते हैं? अनुबृह्णाद गुणाना और ये शांति का जो माँ है वो ही मिल जाएगा, गुणानाम ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से निकलेगा आख्यांति। तो अनुबृह्णाद गुणानाम गुणों को या गुणों का अनुबृह्णाद वृद्धि करने वाले, ठीक है, या फिर गुणों की वृद्धि में कारणभूत, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों जो बताए गए हैं ऊपर, दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण, ये तीनों व्रत गुणों की वृद्धि के कारणभूत होने से गुणव्रतानि आर्याः आख्यांति। आख्यांति मतलब कहते हैं गुणव्रतानि, गुणव्रत कौन? आर्याः। यहाँ पर जो या वृतान्या लिखा है तो आर्याः ये से बनेगा, ठीक है। और व्रतानि, गुणव्रतानि बहुवचन में, ठीक है। गुणव्रतम एक वचन, गुणव्रतानि बहुवचन। या फिर यहाँ पर आर्या शब्द को तो तीर्थंकर भगवान ही कहा है, ठीक है। तो तीर्थंकर देव और जो गणधर प्रतिगणधर हैं वो सभी आर्य कहलाते हैं, आर्य कहे जाएंगे। तो वो इनको क्या कहते हैं? गुणव्रत कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए और इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर व्युत्पत्ति भी लिखी हुई है। गुणई है गुणवद्भिर्वा अर्यन्ते प्राप्यन्त इत्यार्याः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो गुणों अथवा गुणवान मनुष्यों के द्वारा प्राप्त किए जावें उन्हें आर्य कहते हैं। मतलब ये है कि आर्य कौन कहलाता है? आर्य वो कहलाते हैं जो
गुणों के द्वारा प्राप्त हों या फिर गुणवान मनुष्यों के द्वारा प्राप्त हों। मतलब गुणवान मनुष्य ही जिनको प्राप्त कर सके, कोई ऐरा गहरा, कोई पापी कुकर्मी व्यक्ति जिनको प्राप्त कर ही नहीं सकता, पा नहीं सकता, ऐसे उनको आर्य कहते हैं। और तीर्थंकर, देव, गणधर, प्रतिगणधर और अन्य आचार्य सभी आर्य कहलाते हैं। गुणव्रत किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा लिखी है, गुणाय व्रतम इति गुणव्रतम, अर्थात गुण के लिए जो व्रत होता है। इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए गुणव्रत की परिभाषा। गुण के लिए जो व्रत होता है, अर्थात गुण में वृद्धि के लिए, गुणों में वृद्धि के लिए जो व्रत होते हैं उन्हें गुण व्रत कहते हैं। ठीक है। और में हम मूल गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, 8 प्रकार के मूल गुण। तो उन मूल गुणों की वृद्धि में जो सहायक होते हैं उनको दिग्व्रत, अनर्दंड व्रत और भोगोभोग परिमाण व्रत, इन 3 को आर्य पुरुषों ने गुण व्रतों में परिगणित किया है, अर्थात गिना है इन 3 को। ठीक है। अब इसकी परिभाषा देते हैं कि 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा का निर्धारण करना दिग्व्रत है। 10 दिशाओं में, आगे और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी शॉर्ट में यहाँ समझ लीजिए। मन वचन काय के निष्प्रयोजन व्यापार का परित्याग करना अनर्दंड व्रत कहते हैं। मन, वचन और काया का निष्प्रयोजन व्यापार, व्यापार का मतलब बिजनेस नहीं, व्यापार का मतलब क्रिया है ना। मन, वचन और काय की जो क्रिया है वो भी निष्प्रयोजन की क्रिया, किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मनुष्य हैं और अपना जीवन यापन करना है तो काम करना, लेकिन बिना मतलब के, बिना प्रयोजन के यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर वो अनर्दंड कहलाएगा। और भोग तथा उपभोग की वस्तुओं का समय का नियम लेकर अथवा जीवन पर्यंत के लिए परिमाण करना भोगोभोग परिमाण व्रत कहलाता है। चाहे भोग की वस्तु हो चाहे उपभोग की वस्तु हो, दोनों का क्या करना, नियम लेना, आजीवन का या फिर निश्चित समय का, फिर उसका बाद उपभोग करना, वो सब भोग उपभोग परिमाण व्रत में आता है। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहते हैं, जैसे भोजन, उसे उपभोग कहते हैं, जैसे कपड़ा, आभूषण, वाहन, शयन शैया इत्यादि। और खाना पीना इत्यादि जो खा करके भी दोबारा यूज नहीं कर सकते है ना, वो कहलाता है भोग। तो इनका परिमाण काल का नियम लेकर अथवा जीवन पर्यंत के लिए दोनों प्रकार से गुणव्रत धारण किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई होगी। इसके आगे थोड़ा सा और डिटेल में समझाया गया है, उसको भी समझ लेते हैं। खेत की रक्षा के लिए बाड़ी का जो स्थान है वही स्थान अणुव्रतों की रक्षा के लिए 3 गुणव्रतों का है। कितनी बड़ी बात है। खेत में हम फसल बो देते हैं, फिर उसके चारों तरफ बाड़ी लगाना आवश्यक होता है, जिससे कि कोई जानवर आदि आकर के खाना ले, फसल को नुकसान न कर दे। वैसे ही जो अणुव्रत हैं वो हमारी फसल हैं और उसकी रक्षा के लिए गुणव्रतों की बाड़ी लगाई जाती है। यातायात की सीमा निर्धारित होने से, निष्प्रयोजन कार्यों का परित्याग करने से, भोग की सीमा को निश्चित करने से यह जीव अपने अहिंसा आदि अणुव्रतों की रक्षा करने में समर्थ होता है। इसलिए आचार्यों ने इन तीनों कार्यों को गुणव्रत में शामिल किया है। इसमें हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि जब सीमा बंध जाती है दिग्व्रत में, तो 10 दिशाओं की सीमा बंध जाती है तो हम उस सीमा से आगे जाते नहीं हैं, और जब उस सीमा को पार नहीं करते हैं तो उस सीमा के बाहर जितने भी पाप होते हैं उन सब से हम बच जाते हैं। इसलिए ये सब नियम लिए जाते हैं। अब एक और बात हम आपको बता दें, भोग और उपभोग जो शब्द दिया है ये समंतभद्र स्वामी और उमा स्वामी महाराज
समंतभद्र स्वामी समंतभद्र स्वामी का उपभोग और उमा स्वामी का परिभोग एक अर्थक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समंतभद्र स्वामी ने भोगोपभोग परिमाण शब्द दिया है और उमा स्वामी महाराज ने उपभोग परिभोग परिमाण दिया है। देखो यहाँ पर लिखा है पहले भोग फिर उपभोग, यहाँ संधि हो गई है, भोग और उपभोग परिमाण, और उमा स्वामी महाराज ने यहाँ पे लिखा है उपभोग परिभोग परिमाण। क्या मतलब कि इन्होंने एक बार भोगने योग्य वस्तु को भोग कहा और बार बार भोगने योग्य वस्तु को उपभोग कहा, ठीक। और उमा स्वामी महाराज ने एक बार भोगने योग्य वस्तु को उपभोग कहा पहले और बार बार भोगने योग्य वस्तु को परिभोग कहा, ठीक। तो यहाँ पर यही बताया है कि उमा स्वामी महाराज और समंतभद्र स्वामी महाराज ने शब्दों का थोड़ा सा अंतर रखा है ना, तो लेकिन अर्थ वही लेना है। भोग मतलब एक बार भोगना, उपभोग मतलब बार बार भोगना, ठीक। आप इसी को याद रखें, ये ज़्यादा प्रचलन में है। उपभोग परिभोग ये नाम प्रचलन में ज़्यादा नहीं है। यदि दोनों को याद कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बात को समझना है कि हमें दोनों प्रकार की वस्तुओं को परिसीमन करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो चलिए ये यहीं पर समाप्त करते हैं इस श्लोक को। अड़सठवें नंबर के श्लोक पर यहाँ पर दिग्व्रत की परिभाषा यहाँ पर बताई जा रही है, तो पढ़ लेते हैं पहले श्लोक को। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तोहम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप विनिवृत्त्यै मामृत्यणुपाप विनिवृत्त्यै। पूरा लय के साथ पढ़ लेते हैं। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तोहम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप विनिवृत्त्यै। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें कह रहे हैं दिग्वलयम अर्थात दिशाओं के समूह को परिगणितम अर्थात परिमाणित करके, नाप तौल करके, परिगणना अर्थात गणना करना, नापना जोखना कि हाँ मुझे इतने तक जाना है, इतने तक नहीं जाना है, इतना खाना है, इतना पीना है, इतने रखना है, ये सब। तो दिग्वलयम यहाँ दिशाओं की बात है, तो दिशाओं की सीमा करना अर्थात दिग्वलयम परिगणितम। 10 दिशाओं को, 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? 4 दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 4 दिशाएं जो आग्नेय ईशान नैऋत्य और वायव्य जो होती हैं वो, और ऊपर और नीचे है ना, ऊर्ध्व और अधः, ये 10 दिशाएं होती हैं। इन सभी की सीमा करके कृत्वा करके फिर यहाँ पर निकलेगा अतो अहम, कृत्वा के बाद वाह है वहाँ से निकलेगा विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, फिर निकलेगा अहम। अतः मतलब इससे, यहाँ से, अहम मतलब मैं, बहिर्ना यास्यामि, बहिर मतलब बाहर, ना मतलब नहीं, यास्यामि जाऊंगा। 10 दिशाओं की सीमा रख करके, बना करके, और इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। इति संकल्पो, इस प्रकार का संकल्प, दिग्व्रतम, ये इधर का माँ है ना, मामृत्य जो लिखा है, ये एक्चुअली में आमृति है। यहाँ पर निकलेगा, हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर क्या निकलेगा? दिग्व्रतम, दिग्व्रत कहलाता है, और निकलेगा आमृति, ऐसे
आमृति, फिर निकलेगा अणु पाप विनिवृत्ति, अणु हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अणु पाप विनिवृत्ति। अणु पाप, यहाँ पर अणु का मतलब है सूक्ष्म, और पाप विनिवृत्ति पापों से विनिवृत्त होने के लिए। तो सूक्ष्म पापों से विनिवृत्त होने के लिए, मतलब सूक्ष्म पापों से भी दूर होने के लिए आमृति, यहाँ पर जो निकला है आमृति मतलब मरण पर्यंत तक दिग्व्रतम, दिग्व्रत पालन किया जाता है, दिग्व्रत का संकल्प किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दसों दिशाओं की सीमा बना करके कि मैं जीवन पर्यंत इससे आगे नहीं जाऊंगा। एक बात और बता दें, दिग्व्रत जो है वो जीवन पर्यंत के लिए ही होता है, निश्चित समय के लिए नहीं होता। आप कितनी भी सीमा बना लीजिए, लेकिन सीमा बनाइए। आप सोचिए कि हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे, तो वो बना लीजिए। आप कह दीजिए कि हम 4 देश घूमेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो बना। तो मतलब आपका एक निश्चित आपका होना चाहिए स्थान, है ना। आप प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे तो वो बना लीजिए, लेकिन आपका निश्चित होना चाहिए और आजीवन रहेगा वो, ठीक है। वो कहलाएगा क्या, दिग्व्रत। और ये क्यों होता है, ये सूक्ष्म पापों की विनिवृत्ति के लिए होता है, क्योंकि उसके बाहर हमारा यातायात नहीं होगा, उससे बाहर हमें जाना नहीं है, उससे बाहर की किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। तो जो सूक्ष्म पाप हम हो रहे होंगे उनसे भी हम बच जाएंगे। इसलिए सूक्ष्म पापों से विनिवृत्त होने के लिए, छूटने के लिए ये लिया जाता है। यहाँ पर और डिटेल में बताया गया है, ये दसों दिशाओं के नाम लिखे हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। इनको दिग्वलय कहा है। इन दसों दिशाओं की सीमा निश्चित करके ऐसा संकल्प करना कि मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, ये दिग्व्रत हो गया। और दिग्व्रत मरण पर्यंत के लिए धारण किया जाता है, अर्थात इसमें देशावकाशिक व्रत के समान, जो हम देश व्रत लेते हैं ना दिग्व्रत के बाद, तो उसके समान घड़ी घंटा आदि की समय नहीं रहती। आगे हम पढ़ेंगे देश व्रत को, उसमें समय सीमा निश्चित होती है कि इतने दिन के लिए हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, इतने घड़ी घंटा मिनट आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दिग्व्रत जीवन पर्यंत। तो दिग्व्रत का प्रयोजन सूक्ष्म पापों की निवृत्ति करना है। मर्यादा के भीतर स्थूल पापों से निवृत्ति की भी निवृत्ति हो जाती है, ठीक है। और क्या आगे कहते हैं, विशेष परिग्रह स्वयं में एक बड़ा पाप है ना। परिग्रह स्वयं में एक पाप ही है, 5 पापों में गिनती है उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य जीवों की हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील करता है, स्त्रियों में आसक्ति रखता है तथा सर्वत्र यातायात करता है। क्योंकि हम परिग्रह के लिए ही तो आवागमन करते हैं, नहीं तो हमें क्यों आना जाना किधर, है ना। जिसने परिग्रह संबंधी अनंत इच्छाओं का दमन कर लिया, उसने अनेक पापों से अपने आप की स्वयं की रक्षा स्वयं कर ली, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आई बात। यातायात रुक गया तो बहुत सारा पाप तो अपने आप रुक गया। दिग्व्रत में जो यातायात की सीमा निश्चित की जाती है वह उसी परिग्रह संबंधी अनंत इच्छाओं के दमन करने का प्रयास है। अर्थात हम जो इच्छाएं हमारी हैं उन इच्छाओं को दमन करते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि इच्छाओं का दमन करना ही उसका एक उपाय है। इच्छाओं की पूर्ति करने से इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इस प्रकार दिग्व्रत का मुख्य उद्देश्य आरंभ और लोभ को कम करने का है। अतः दिग्व्रत में तीर्थ क्षेत्रों का यातायात सम्मिलित नहीं है। एक बात और बता दें, आपने यदि कहीं का कोई भी सीमा यदि बांध ली है जीवन पर्यंत के लिए दिग्व्रत में, लेकिन यदि कोई तीर्थ क्षेत्र है उसके बाहर, तो उसके लिए वो दिग्व्रत आपके लिए बंधक नहीं है। आप क्षेत्रों की वंदना आराम से कर सकते हैं, उसमें सम्मिलित नहीं होता है, तीर्थ क्षेत्र सम्मिलित नहीं होते हैं ऑटोमेटिक, है ना। तीर्थ यात्रा तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि आज सुनने के
समझा और जितना हो सके हम अपने जीवन में इन व्रतों को धारण करने का प्रयास करें, सीमा को बांधें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, है ना। जब अभ्यास हो जाए तो अच्छे से ले लें। चलिए तो आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।